हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी इन द सेंस आपका क्या होता है, आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका यह वैकेंसी रिलीज किया गया है यूपीएससी के द्वारा। आपका इसमें आपका सीडीएस के लिए वैकेंसी आया हुआ है। किस पोस्ट के लिए आया हुआ है? तो सीडीएस के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। टोटल पोस्ट कितना आया हुआ है आपका? तो 457 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, 457 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट कितना है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करने से पहले हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा sarkariresult.com। ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा होगा sarkariresult.com, यहाँ पर आपका लिखा हुआ sarkariresult.com। तो जब आप क्रोम ब्राउजर में सर्च करेंगे sarkariresult.com, जो कि आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें जब आप लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर पर यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका एक साल में 2 बार वैकेंसी रिलीज किया जाता है। ठीक है, एक साल में 2 बार। तो सीडीएस फर्स्ट के लिए आपका यह वैकेंसी आया हुआ है। 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ है। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको? जस्ट सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ गया। ठीक है, तो सबसे ऊपर तो आपको यही देखने को मिलेगा नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया। नेम ऑफ पोस्ट आपको क्या है? तो नेम ऑफ पोस्ट हमने बताया कि क्या है आपका, कि नेम ऑफ पोस्ट में आपका यूपीएससी यानी कि सीडीएस के लिए वैकेंसी आया हुआ। सीडीएस इन द सेंस आपको क्या है? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए आपका आया हुआ है। सीडीएस फर्स्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है 2025 के लिए। और हमने बताया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो 457 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट डेट अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, कल के दिन यानी कि 12 दिसंबर को 6:36 पर आया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आपका अपडेट नहीं हुआ था, अपडेट आपका आज हुआ है। ठीक है, पोस्ट डेट जो आपका ये आपका 457 देखने को मिल रहा है, ये आपका आज अपडेट किया गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर पर आप देखेंगे तो दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन फीस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही बता रहे हैं एप्लीकेशन फीस, तो कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल और ओबीसी के लिए, कोई भी अगर स्टूडेंट है तो अगर वो जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो फिर उनके जो चार्जेस लगेंगे वो 200 रुपीज लगेंगे। और वहीं कोई एससी एसटी और फीमेल है, ठीक है, एससी एसटी और फीमेल तीनों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 0 चार्जेज है, यानी कि कोई भी चार्जेज इसमें आपका देखने को नहीं मिलेगा। 0 रुपीज आपका लगेगा अगर आप एससी एसटी और फीमेल है। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गया? तो देख सकते हैं आप 11 दिसंबर से फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो देख सकते हैं आप 31 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 31 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट और कैटेगरी वाइज। ठीक है, पोस्ट नेम और टोटल हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर पोस्ट नेम देखने को मिल रहा है आईएमए, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपका टोटल 100 पोस्ट देखने को मिलेगा। एज लिमिट इसमें आपका देख सकते हैं, एज लिमिट कितना कह रहा है आपका कि 2/1/2000 से यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इसी के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 2/1/2002 से लेकर आपका 1/1/2007 के बीच में आपका होना चाहिए। एलिजिबिलिटी इसमें क्या मांगा गया है? तो देख सकते हैं पास डे या फिर आपका अपीयरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि ये आपका ये कह रहा है कि भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट हो गया तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपीयरिंग है तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईएमए के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, जो कि 100 पोस्ट है आपका, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपको पोस्ट देखने को मिलेगा यह है आपका आईएनए। आईएनए मतलब आपको क्या होता है? इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, इंडियन नेवल एकेडमी में टोटल आप पोस्ट देखेंगे
तो टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा 32 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसमें अगर बात की जाए कि मींस डेट ऑफ बर्थ एज लिमिट कितना है, तो 2/1/2002 से लेकर 1/1/2007 के बीच में किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, पास डे या फिर अपीयरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंजीनियरिंग में अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं या फिर आप अपीयरिंग है या फिर आउट है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका थर्ड नंबर पर पोस्ट देखने को मिलेगा ये है आपका एयरफोर्स का। एयरफोर्स में भी आपका टोटल 32 पोस्ट देखने को मिलेगा। एज लिमिट देख सकते हैं 2/1/2002 से लेकर आपका 1/1/2006 तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। इसी के बीच आप जन्म लिए हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में विद फिजिक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स आपका होना चाहिए, आप एयरफोर्स की अप्लाई करते हैं। मैथमेटिक्स इन 10th यानी कि 12th में आपका 10 यानी कि 12th में आपका मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 12th में होना चाहिए। यानी कि फिजिक्स हमारे है तो ही आप एयरफोर्स अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो देखिए ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है आपको मैथ और फिजिक्स के साथ होना चाहिए, ये इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगा हुआ है। या फिर कह रहा है कि बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग में है तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पोस्ट देखने को मिलेगा ये आपका ओटीए के लिए है, तो दोनों को देखने को मिलेगा। ओटीए जो आप देखेंगे तो इसमें आपका 205 पोस्ट है, जिसमें एज लिमिट मेल एंड वुमेन के लिए सेम है, 2001 से लेकर 1/1/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, और ओटीए वुमेन में देख सकते हैं 18 पोस्ट टोटल आया हुआ है। एज लिमिट दोनों का सेम है। यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी भी दोनों का सेम मांगा गया है। क्या है आपका पास डे या फिर अपीयरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया या फिर आप अपीयरिंग है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर। ठीक है, तो इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको इसके बावजूद भी डाउट्स है तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।